बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है, और जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। So firstly discuss about what is synthetic division, then we solve exercise 2.6. Student, synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by linear polynomial. स्टूडेंट, अब तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करने के आपके पास जो मेथड थे वो फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, और आपने लास्ट जो क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके आपने तीन मेथड को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। और आज जो अगर आप अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपके पास डिग्री है वो यू नो दैट इस पावर इज 2 स्क्वायर। स्टूडेंट, जो अब पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन आपके पास इक्वेशन का 2 से हाईएस्ट हो जाए, क्यूबिक हो जाए, फोर्थ पावर फिफ्थ पावर की आपके पास पोलिनोमियल हो जाए, तो आप फिर कौन सा मेथड जो आपको मदद करेगा उस मेथड को उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में आपकी जो हेल्प करेगा वो सिंथेटिक डिवीजन है। तो सिंथेटिक डिवीजन इन जनरल अगर बात की जाए तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.6, हम आपके लिए ये न्यू मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, आपके लिए एक नई चीज़ है। तो आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह सिंथेटिक डिवीजन को अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो हाईएस्ट पोलिनोमियल यानी क्यूबिक फोर्थ पावर फिफ्थ पावर की पोलिनोमियल हो, तो आप किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन की विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। Now student, exercise 2.6 question number 1, let's start. Student, question number 1 first part, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। स्टूडेंट, लेट पी ऑफ एक्स हम पोलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, और स्टूडेंट जो डिवाइडेड बाय यानी बाय फ्रॉम डिवाइजर हमारा जो होगा फ्रॉम डिवाइजर यानी x माइनस ए, फ्रॉम डिवाइजर x माइनस ए, और हेयर हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे इसको, तो a हमारा क्या हो जाएगा -1, यानी x प्लस 1 है ना जो लीनियर इसके साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ से हम डिवाइजर इसके साथ कंपेयर करेंगे। और अगर आपका 1 अगर इसकी दूसरी ट्रिक आपने लेनी है तो 1 अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा सिंथेटिक डिवीजन में, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने का मेथड ये है 1 एक्स का कोफिशिएंट 7 एंड -1, और स्टूडेंट जो जिसके साथ हमने डिवाइड करना होगा, अब वो x प्लस 1 है तो उसको हम कंपेयर कर देंगे डिवाइजर के साथ, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी आप कर सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1, तो आपका ये -1 इस तरह कर सकते हैं, या इस तरह आप डिवाइजर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सॉल्व करने का जो मेथड है, जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, और फिर अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई 1 -1, अब 7 में से 1 7 -1 इक्वल टू 6, अब फिर -1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई 6 -6 विच इज इक्वल टू -1 -6 -7। अब सुनो, सिंथेटिक डिवीजन में ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है, तो क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट। अब क्वेश्चन में ये देखें स्टूडेंट, आपके पास 3 टर्म्स थी और जब आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास 2 टर्म्स रह गई, तो इसको आपने इस तरह लिखना है कि x के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी x, तो ये x प्लस कॉन्स्टेंट 6, तो स्टूडेंट ये आपका क्वोशिएंट फाइंड हो गया। नाउ रिमाइंडर -7, ये स्टूडेंट आपका रिमाइंडर फाइंड हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, और इसमें एक नई चीज़ ये आएगी, और सिंथेटिक डिवीजन जब सॉल्व करूँगा आपको आइडिया हो जाएगा। लेट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 4x³ माइनस 5x प्लस 15, तो फ्रॉम डिवाइजर x माइनस ए, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा -3, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बाय सिंथेटिक डिवीजन
सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करने का जो मेथड, इसमें जो इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है, अब स्टूडेंट एक्स क्यूब के बाद नेक्स्ट टर्म स्क्वायर मिसिंग है, तो स्टूडेंट जो मिसिंग टर्म होगी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 4, उसकी जगह आपने 0। ये याद रखना है, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, आपका सोल्यूशन सही नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो टर्म मिसिंग होगी उसकी जगह आपने 0, वो टर्म एक्स भी हो सकती है, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई भी टर्म हो सकती है। आपने एक सीक्वेंस के साथ, अगर आपका पॉलिनोमियल 4 से स्टार्ट हुआ है तो 4 टर्म के बाद 3, 2, 1 और कांस्टेंट की जगह मैं आपको सी कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 यानी x की पावर अगर 4 हो तो उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। अब इनमें अगर कोई टर्म भी मिसिंग है तो उसकी जगह आपने 0 टाइप कर देना है, ताकि नेक्स्ट टर्म अब कौन सी है आपके पास, स्क्वायर के बाद x है तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -5 और कांस्टेंट की जगह 15। स्टूडेंट ये याद रखना है, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो नाउ जो आपका डिवाइजर है स्टूडेंट -3, तो स्टूडेंट सॉल्व करने का जो मेथड है, 4 एज इट इज कोशेंट और -3 मल्टीप्लाई 4 -12, -12 प्लस 0 -12, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, 12 मल्टीप्लाई 3 36, 36 -5 31, 31 मल्टीप्लाई 3 -3, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 93। स्टूडेंट 93 -93 प्लस 15 -282, नो 93 13 88। तो स्टूडेंट कोशेंट जो आपका है, क्यों यू कोशेंट, अब स्टूडेंट आपकी पावर 3 दी, अब यहाँ 3 टर्म्स हैं, यानी सिंथेटिक डिवीजन करता क्या है, आपकी टर्म्स को शॉर्ट करता है। तो 4x² -12x प्लस कांस्टेंट 31 एंड रिमाइंडर -88। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 3 0 पॉलिनोमियल 2x³ -3h प्लस 9। सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करके, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करके आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, लेट p ऑफ x 2x³ -3hx² प्लस 9 एंड is 0 is its 0 is 3। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन x³ का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट 3h एंड x टर्म मिसिंग है स्टूडेंट, उसकी जगह आपने 0 और लास्ट टर्म कांस्टेंट। और स्टूडेंट यहाँ आपने नेगेटिव, यहाँ वो खुद ही कहते हैं इसका 0 पॉलिनोमियल है 3। अब 0 पॉलिनोमियल जब कहते हैं तो वो 3 है, क्योंकि हमने, और जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, वहाँ वो डिवाइजर दे देता था, तो उसको हम x - a के साथ कंपेयर करके उसका पॉलिनोमियल, उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। तो स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट सेम 2 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 -3h। स्टूडेंट ये आपने, स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, इसको प्लस माइनस कर देते हैं, हालांकि 3 के साथ h है और 6 के साथ h नहीं है, तो ये आप इसको माइनस नहीं कर सकते, 6 -3h। अब स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 6 18 प्लस माइनस -3 9h, और स्टूडेंट प्लस करेंगे तो ये एज इट इज। अब स्टूडेंट 18 मल्टीप्लाई 3 54 एंड 9 3s are 27h। स्टूडेंट 54 प्लस 9, अब कांस्टेंट, स्टूडेंट कांस्टेंट में प्लस होगा, इसमें आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, कांस्टेंट के साथ प्लस और एज की टर्म एज के साथ प्लस माइनस होगा। तो 54 और 9 63 -27h। अब स्टूडेंट ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो स्टूडेंट रिमाइंडर से ही हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। रिमाइंडर
इक्वल टू 63 माइनस 27h। और स्टूडेंट सिंस ये बात हम क्योंकि गिवन है हमारे पास कि 3 इज 0 ऑफ p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर अगर इस तरह की बात हो तो भी रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के। अब रिमाइंडर को हम ज़ीरो कर देंगे, ये तभी मुमकिन है जब ये बात पहले से गिवन होगी कि वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो रिमाइंडर की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो 63 माइनस 27h इक्वल टू ज़ीरो। 27 राइट पे जाके पॉजिटिव एंड इक्वल टू 63। क्योंकि स्टूडेंट जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको आप लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, तो बस ये टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो गई है। अब स्टूडेंट 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाई 27 और 27 ये कटिंग तो डायरेक्ट नहीं हो रहा लेकिन 9 से कटिंग हो रहा है, 9 7 एंड 9 3, 9 मल्टीप्लाई 7 63 एंड 9 3 आर 27। तो ये स्टूडेंट एज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, लेट p of x 2x cube plus 5hx minus 23 and its 0 is minus 1. Then by synthetic division स्टूडेंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स के टर्म स्टूडेंट मिसिंग है तो 0, एक्स 5h एंड कांस्टेंट माइनस 23 और स्टूडेंट माइनस 1 इसका डिवाइज़र है जो पॉलिनोमियल 0 है। और स्टूडेंट 2 एज इट इज़, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2। सो माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ तो ये 2, अब इसमें ऐड कर देंगे 5h प्लस 2। अब स्टूडेंट माइनस 1 को, स्टूडेंट जो सॉल्व करने का मेथड है 2 को हम एज इट इज़, माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2, फिर ऐड करते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 माइनस 5h। स्टूडेंट आपके पास जो रिमाइंडर होगा कांस्टेंट के साथ माइनस 25 माइनस 5h। स्टूडेंट माइनस 2 माइनस 23 इक्वल टू माइनस 25, नॉट इक्वल टू 25, पॉजिटिव 25। नाउ स्टूडेंट सिंस माइनस 1 इज 0 पॉलिनोमियल तो देयरफॉर रिमाइंडर, स्टूडेंट रिमाइंडर हमारे पास है माइनस 25 माइनस 5h। स्टूडेंट इसके बाद आपने ये स्टेप कर लेना है, उसके बाद आपने सिंस माइनस 1 इज 0 पॉलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो माइनस 25 माइनस 5h इक्वल टू 0। स्टूडेंट माइनस 5h को हम राइट साइड पे पॉजिटिव कर लेते हैं तो माइनस 25। स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट 5 5 आर 25। स्टूडेंट ये एज हमारा फाइंड हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके आपने फाइंड एल और एम फाइंड करना है इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या 3 द 0 पॉलिनोमियल, और 0 पॉलिनोमियल हो तो तब रिमाइंडर हम क्या कह देते हैं, वो इक्वल हो जाता है 0 के। इसी तरह स्टूडेंट ये फैक्टर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है, अगर ये जो टू आपको लीनियर टर्म्स जो डिवाइजर दिए हैं स्टूडेंट ये कहते हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, और ये अगर फैक्टर्स हैं तो तब भी आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके ये कंडीशन थोड़ी सी उसने चेंज की है, तो ये कंडीशन को हम यूज़ करके फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो तब भी रिमाइंडर 0 हो, और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो तब भी रिमाइंडर आपका क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट एल और एम आपने फाइंड करना है, और थोड़ी सी उसने कंडीशन चेंज की है। तो सिंस आप स्टार्ट लेंगे यहाँ से, सिंस x minus 1 and x plus 1 are the factor of the polynomial, और 1 and minus 1, since
x minus 1, x plus 1 are factors of polynomial x cube x square प्लस 2mx प्लस 6, ये पोलिनोमियल है। तो देयरफॉर अब स्टूडेंट जब मैंने कहा था कि नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, ये क्या हो जाएंगे, आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो फैक्टर हो तो जो उनके डिवाइजर्स होंगे, रूट होंगे, वो उनके क्या होंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स होंगे। तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव है तो, यानी दूसरे लफ्जों में ये हम इसका रूट इस तरह फाइंड आउट कर देते हैं। और अगर आपका प्लस 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1। 1 एंड माइनस 1 आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट एल और एम आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले 1 के साथ हम करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3l और एक्स का कोफिशिएंट 2m और कांस्टेंट 6। तो स्टूडेंट 1 सबसे पहले 1 के साथ, और 1 को हम एज इट इज 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 1 माइनस 3l मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और इसी तरह 1 प्लस 2m माइनस 3l, और अब फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2m माइनस 3l, तो रिमाइंडर स्टूडेंट कांस्टेंट के साथ ही ऐड होगा, तो 7 प्लस 2m माइनस 3l। तो यहाँ स्टूडेंट आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 7 प्लस 2m माइनस 3l। अब स्टूडेंट चूंकि ये सिंस 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो सो आर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो 7 प्लस 2m माइनस 3l इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट इसी तरह -1 के साथ हम सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो एज इट इज 1 माइनस 3l 2m और 6। अब -1 के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई -1 माइनस 3l, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो स्टूडेंट फिर ऐड करेंगे 1 प्लस 3l 2m, स्टूडेंट फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 3l एंड माइनस 2m। तो स्टूडेंट आपका जो रिमाइंडर होगा -1, रिमाइंडर होगा स्टूडेंट 5 माइनस 3l माइनस 2m। तो स्टूडेंट रिमाइंडर आपके पास 5 माइनस 3l माइनस 2m। तो सिंस -1 इज जीरो ऑफ p ऑफ x, सो r इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपके पास 5 माइनस 3l माइनस 2m इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप 2 का नाम दे दें। स्टूडेंट अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने खुद ही करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो ये सब्जेक्ट कभी भी आपको नहीं आएगा। तो स्टूडेंट मैं अक्सर बात करता होता हूँ मैथ के मुतल्लिक कि मैथ सब्जेक्ट तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जब आप समझ के खुद आप सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ही करेंगे। और अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम L और M फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 7 प्लस 2m माइनस 3l 5 माइनस 2m माइनस 3l इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 2m नेगेटिव कैंसिल, 5 प्लस 7 12 माइनस 3l माइनस 6l इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 6l इक्वल टू 12 और l आपके पास आ जाएगा 2। 6l पॉजिटिव हो जाएगा, 6 डिवाइड हो गए 6 2 12। अब स्टूडेंट ये l की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो नाउ पुट l इन
1, 7 plus 2m minus 3 2 equal to 0. 7 plus 2m, 3 multiplied to 6, 2m 7 minus 6 plus 1 minus 1 and m equal to minus 1 by 2. सो ये l और m आपने फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट आज का टॉपिक यहाँ एंड करते हैं और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।